साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा है कि क्या भारत को भी क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लेना चाहिए। अब यह चर्चा क्यों है, इसके पीछे भी मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि क्रिप्टो को लेकर के हाल ही में भारत में एक चर्चा छिड़ी है। और चर्चा यह है कि हमारे आस पड़ोस के देशों ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। दुनिया इस विषय पर तेजी से आगे बढ़ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं। अब ये पिछड़ने की चर्चा कैसे आई, उसको भी हम आज के सेशन में जिक्र में लेंगे। लेकिन जब से अमेरिका में ट्रंप आए हैं, तब से क्रिप्टो को एज एन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने की कवायद पर वो लगातार काम कर रहे हैं। वैसे ये होता क्या है, इसको एक बार के लिए अगर कहा जाए तो जैसे कोई भी देश की इकोनॉमी जब चल रही होती है तो वो ये सोचकर काम करती है कि गलती से अगर कोई बुरा वक्त आया तो हमारे पास में पैसा इकट्ठा रहना चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी थोड़े दिन पहले ईरान इजराइल के बीच का कन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा था, तो चिंताएं ये सताने लगी थी कि ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि ईरान इजराइल के वॉर के समय तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कहीं दुनिया के किसी दूसरे देश से तेल खरीदना शुरू कर दें। या फिर ये सोचा जाए कि हमारे पास ऑलरेडी तेल का बहुत भंडार होता, अगर ये युद्ध 2-4 महीने चलता भी तो हम अपने तेल के भंडार से ही सारा काम चला लें। तो ऐसी परिस्थितियों में जब कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए और आप अपने पास में कुछ ऐसा निवेश बनाकर रखें या ऐसा भंडार बनाकर रखें जिसका भविष्य में उपयोग हो सके, उसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के रूप में कंसीडर किया जाता है। बात हो अगर भारत की, तो भारत ने जैसे ऑयल का रिजर्व, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रखे हैं। बहुत सारे तेल के कुएं खोद के उसमें तेल भर के रखा हुआ है। ऐसे ही स्ट्रेटेजिक गोल्ड रिजर्व बनाया हुआ है कि हमारे पास में हमने बहुत सारा गोल्ड खरीद के रखा हुआ है कि गलती से अगर मार्केट हिलता है तो हम अपने गोल्ड का कुशन यूज कर लेंगे। ऐसे हमने विदेशी मुद्रा भंडार का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है फॉरेक्स के रूप में कि हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा है, हम इसका जब चाहेंगे यूज कर लेंगे। लेकिन आजकल जब दुनिया में गोल्ड का, ऑयल का, फॉरेक्स का रिजर्व बनाया जा रहा हो, इसी बीच में चर्चा शुरू होती है बिटकॉइन के रिजर्व की, या कहिए तो क्रिप्टो के रिजर्व की। इसकी कहानी कहां से शुरू होती है, तो ट्रंप के आइडिया से, क्योंकि ट्रंप अमेरिका में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं दैट इज बैक्ड बाय डॉलर। मतलब ऐसे क्रिप्टोज को इकट्ठा करके रिजर्व बनाने का प्रयास हो रहा है जिसे डॉलर में खरीदा जा सके। अब क्रिप्टो करेंसी हजारों हैं देश दुनिया भर में, उनमें से चर्चित आप लोग बिटकॉइन का नाम सुनते हैं। ऐसे में अब यह चर्चा भारत तक भी पहुंच चुकी है कि जब अमेरिका ऐसा कर रहा है और अमेरिका को करता देखकर दुनिया के बहुत से देश ऐसा करना चाहेंगे, तो क्या ऐसा नहीं है कि भारत को भी क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लेना चाहिए, क्योंकि यूएस के अंदर बिटकॉइन का जो रिजर्व है वो बनने की तरफ काम शुरू हो चुका है। ऐसे में भारत के अंदर जरूरत की चर्चा होती है कि भारत की क्रिप्टो स्ट्रेटेजी क्या है, कहीं हम लोग पिछड़ तो नहीं रहे हैं। ऐसे में ही बीजेपी के एक स्पोक पर्सन प्रदीप भंडारी, जो कभी पहले पत्रकार हुआ करते थे, उनका एक राइटअप आया हुआ है जो कि क्रिप्टो को लेकर भूटान की चर्चा को ले आए हैं। भूटान की कहानी क्या है वो भी हम आज के सेशन में बताएंगे। लेकिन अब देश के अंदर चर्चा छिड़ चुकी है कि हमारे पड़ोस पाकिस्तान ने हाल ही में क्रिप्टो के चलते ट्रंप को सेटल कर लिया, और एक देश पड़ोसी हमारा भूटान है जिसने जिस दौर में दुनिया परेशान थी कि टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं कोरोना काल में, उस दौरान उसने क्रिप्टो के क्षेत्र में कारनामा कर दिया। ऐसे में कहीं भारत पिछड़ तो नहीं रहा है। इसी वजह से हम आज के सेशन में क्रिप्टो पर भारत का स्टैंड क्या है और कैसे भूटान ने दुनिया को चौंका दिया है, दोनों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। लेकिन जब तक बात हो बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन क्या है, तो एक डिजिटल मनी है जो कि सरकारों के नियंत्रण में नहीं रहती। ये कुछ मतलब प्रोग्रामिंग्स हैं जो कि कोडिंग के थ्रू तैयार की गई हैं, कुछ इस तरह से माना जा सकता है, और इनका कोई सरकार रेगुलेशन नहीं रखती है। बात हो बिटकॉइन की, तो ये क्रिप्टो करेंसी है जो कि वर्चुअल करेंसी के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। आप में से बहुत सारे लोग संभवतः ये जानते हो कि इसे हाथ में पकड़ करके यूज नहीं किया जाता, कैश की तरह से। इसको खरीदा बेचा डॉलर में जा सकता है, रुपए में खरीदा बेचा जा सकता है। दुनिया में 4000 से ज्यादा प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज चलती हैं, उनमें सबसे ज्यादा बिटकॉइन चर्चित है। इसके लिए वर्चुअल माइनिंग की जाती है, तिससे जाकर के क्रिप्टो की तैयारी होती है, बनकर आती है। क्रिप्टो बनाने को क्रिप्टो माइनिंग कहते हैं, और माइनिंग में डिजिटल पहेली को हल करने जैसी विधा होती है। यानी कि बहुत सारे, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके कंप्यूटर को
बहुत कोई हैवी फाइल दे दी जाए और कहा जाए कि इसे प्रोसेस करके फाइनल निकाल कर दो, तो प्रोसेस करने में कई बार प्रोसेसर को बहुत सी मेहनत लगती है। ऐसे ही एक बहुत टफ सी पहेली बनाकर अगर कंप्यूटर को दे दी जाए और कहा जाए कि इस पहेली को सॉल्व करो, तो उसमें जो प्रोसेसर घनाघन यूज हो रहा होता है, उस प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर को कूल करने के लिए कूलिंग करना, प्रोसेसर को चलाने के लिए हार्डवेयर यूज करना, एक तरह का समझिए तो ये अपने आप में क्रिप्टो बनाना भी माइनिंग की तरह ही टफ माना जाता है। यही कारण है कि क्रिप्टो को बनाने के लिए लोग हार्डवेयर्स के रूप में बड़े बड़े लैपटॉप्स, बड़े सारे मतलब डिवाइसेस यूज करते हैं सो दैट वो कोई क्रिप्टो माइन कर पाए। खैर, इसी तरह की क्रिप्टो माइनिंग पर हम हो सकता है आने वाले समय में आपके सामने एक डिटेल सेशन भी करें कि आफ्टर ऑल क्रिप्टो माइनिंग होती कैसे है, क्रिप्टो माइनिंग होने के बाद में किस तरह से उसका व्यापार में उपयोग लिया जाता है। वो केवल एक डिजिटल असेट की तरह, जैसे आप मान लीजिए यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, ऐसे ही बिटकॉइन हो या अन्य क्रिप्टो करेंसीज, इनके लिए भी मार्केट के अंदर वॉलेट्स चलते हैं। उन वॉलेट्स के थ्रू आप क्रिप्टो के माध्यम से पेमेंट्स कर सकते हैं। खैर, अब फिलहाल चर्चा अमेरिका की इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अमेरिका क्रिप्टो को लेकर लगातार तेजी से काम कर रहा है। क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं, क्रिप्टो का भाव आसमान में चल रहा है। लगभग $1 लाख का भाव वो क्रॉस कर चुका है, एक क्रिप्टो का भाव। यूएस चूंकि स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व की तैयारी में है और साथ में वो ये चाहते हैं कि एक स्टेबल कॉइन बने जिसको हम डॉलर से बैलेंस कर सकें, डॉलर से बैक कर सकें, तो अमेरिका तो इस चीज में लीड लेता हुआ निकल रहा है। मतलब पहले कोई क्रिप्टो करेंसी बनाई गई, क्रिप्टो करेंसी को कहा गया कि अब इसे खरीदा बेचा डॉलर में ही जाएगा, तो ऐसे में डॉलर और मजबूत हो गया। तो डॉलर को तो मजबूत करने में कामयाब हो ही गए, साथ ही साथ में बिटकॉइन को भी इन्होंने हवा दे दी, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि अनरेगुलेटेड है। डॉलर के भाव को आपने लंबे समय से 80 से 85 के बीच में तैरता हुआ देखा है। $1 इज इक्वल्स टू 85 रुपीज के आसपास इस समय चल रहा है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद से बिटकॉइन का भाव जिस तेजी से रॉकेट हुआ है, अगर आप उसे देखें तो आप देखिएगा कि ये नंबर्स अपने आप में बता रहे हैं कि साल भर के अंदर अंदर जस्ट लगभग डबल के आसपास इसके भाव चले गए। तो ऐसे में जो अनरेगुलेटेड करेंसी हैं जिनके भाव इतना तेजी से बढ़ रहे हों, तो हर दुनिया का देश चाहेगा कि इन पर उसका नियंत्रण हो जाए। बस इसी नियंत्रण को करने के लिए ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसीज के जो भी इन्फ्लुएंसर्स थे या क्रिप्टो के जो फाउंडर्स थे जिन्होंने तरह तरह की क्रिप्टो बनाई हुई हैं, उन्हें यह सपना दिखाया इलेक्शन में खड़े होने से पहले कि वो अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे ताकि क्रिप्टो वाले यहां पर अपने आप को सुरक्षित पाएं। अब चूंकि डॉलर ही बैक कर रहा है बहुत सी करेंसीज को, तो क्रिप्टो के अंदर लोगों का रुझान बढ़ने लगा, तरह तरह के क्रिप्टो माइंस चलने लगे। ऐसे में ट्रंप का जो सेकंड टाइम आया वो इस वादे के साथ आया कि यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाना है, तो लोगों में एक भाव पैदा हो गया कि ट्रंप है तो क्रिप्टो के भाव तो चढ़ते रहेंगे। रही सही कसर इन्होंने तब पूरी कर दी जब यह कहा कि हम स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रहे हैं जिससे हम डिजिटल असेट को स्टॉक पाइल करेंगे। और तो और ट्रंप ने बकायदा 5 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज पर अपना बयान देते हुए कहा कि अमेरिका इनको अपने साथ रखेगा, जिसमें बिटकॉइन था, इथेरियम था, XRP था, सोलाना था और कार्डोना था, कि हम इन 5 को अपने पास रखेंगे। जैसे हम IMF का जो मनी मार्केट बनाते हैं उसके अंदर 5 दुनिया की करेंसीज को रखते हैं, ऐसे ही जब हम फॉरेक्स की बात करते हैं तो उसमें डॉलर रखते हैं, जापानी येन रखते हैं, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो या फिर रेनबिम्बी, इनको अपने साथ रखकर चलते हैं IMF की बास्केट के अंदर। ऐसे ही ट्रंप ने अपने अंदर कहा, अपने देश में कहा कि हम जो रिजर्व बना रहे हैं उसमें 5 प्रकार के क्रिप्टोज को अपने पास सुरक्षित रखेंगे, उसी से हम क्रिप्टो का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। अब ट्रंप का यह जो वादा हुआ कि हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, इससे क्रिप्टो के भाव चढ़े। हमने इस पर सेशंस भी आपके सामने किया। आज भी क्रिप्टो के जो भाव हैं वो आराम से जो मतलब होना चाहिए ऑल टाइम हाई टाइप से आसपास चलते रहते हैं। अब चूंकि ट्रंप का खुद का सपना भी है कि वो खुद की एक ऐसी करेंसी बना लें जिसे भी लोग इसी तरह खरीदे बेचें, इसके चलते इनके मीम कॉइन्स भी काफी सारे निकल कर आए जिसमें कि ट्रंप का परिवार ही इन्वॉल्व था। और तो और इन्होंने खुद का ही एक वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम से अपना एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया जो क्रिप्टो का काम करता है, जिसके साथ इन्होंने पाकिस्तान की टाई अप किया था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया भी था। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने सीनेट के अंदर स्टेबल कॉइन बिल तक पास करवा लिया कि हम लोग क्रिप्टो को डॉलर से बैक करके मार्केट में यूज करने वाले हैं। और तो और अब तो यह हो गया है कि अमेरिका में आप क्रिप्टो को मॉर्गेज कर सकते हो। जैसे अपने घर में होता है ना कि आप घर को गिरवी रख करके लोन ले लिए, या घर पर अगर लोन लेना है तो घर पर लोन ले लिए, ऐसे ही अब आप अमेरिका में क्रिप्टो को मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं। इस तरह का प्रावधान शुरू हो गया। तो ट्रंप ने क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस अमेरिका में बहुत बढ़ा दी।
अभी हाल ही में जो भारत पाकिस्तान का मसला हुआ, उसमें आसिम मुनीर को यही तो कहा गया था कि तुम जाओ और अमेरिका पाकिस्तान में जाकर के क्रिप्टो बिजनेस को संभालो, क्योंकि ट्रंप का जो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है उससे इसकी टाई अप करवाई थी और कहा था कि अब पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो के अंदर बहुत सारा काम कराओ। हमने इस पर सेशन भी किया था कि ट्रंप ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया था। कुल मिलाकर के अमेरिका अब दुनिया में क्रिप्टो को एक्सेप्ट कराना चाह रहा है कि सब तरफ इसका एक्सेप्टेंस हो, लोग इसमें निवेश करें। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हम कहां खड़े हैं। पाकिस्तान का हाल हमने देखा, इस पर हमने डिटेल सेशन ऑलरेडी किया हुआ है। ऐसे में हमारा सवाल बहुत बड़ा बनता है कि हम कहां खड़े हैं। हमारा सवाल बड़ा बनता है, उससे बड़ा सवाल जिसको हम सरप्राइज एलिमेंट मानते हैं, वो है हमारा पड़ोसी एक देश जिसका नाम है भूटान। साथियों, अक्सर भारत के पड़ोस में सबसे गरीब देशों में जिसकी गिनती की जाती है वो है भूटान। हालांकि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये हमसे काफी ऊपर रहता है, लोग बड़े खुश हैं। हिमालय के वादी के अंदर देश है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो यहां पर हाइड्रो पावर पैदा करती हैं, बिजली उत्पादन के लिए ये बहुत ज्यादा जाना जाता है और यहां से उत्पन्न हुई बिजली को भारत खरीदता भी है। भारत और भूटान बहुत ज्यादा अच्छे से एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। भारत भूटान की रक्षा के लिए डोकलाम विवाद में निकलकर आगे भी आया था, दुनिया ने उसे काफी देखा भी था। अब भूटान ने एक खेला कर दिया। खेला क्या किया, वर्ष 2020 के आसपास जब कोविड-19 की बात चल रही थी, उस समय इन्होंने देखा कि भूटान में टूरिज्म धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, टूरिज्म आधारित इकोनॉमी थी। ऐसे में यहां के राजा ने बड़ा ही स्ट्रेटेजिकल दिमाग लगाया और क्या किया, उन्होंने अपने देश में जो बिजली पैदा हो रही थी उससे क्या किया जा सकता है उस पर काम करना शुरू किया। भाई साहब, भूटान ने हाइड्रो पावर यानी कि पानी से जो बिजली पैदा हो रही थी उसका उपयोग कर लिया क्रिप्टो की माइनिंग में। और यह खबर बनती है वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर कि ए रिमोट हिमालयन किंगडम बैट बिग ऑन बिटकॉइन माइनिंग, सो फार इट हैज पेड ऑफ। मतलब इन्होंने हिमालय की वादियों में रहते रहते बिजली जो पैदा होकर आई उससे क्रिप्टो माइनिंग में जबरदस्त काम किया। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इन्होंने दुनिया में तीसरा सबसे लार्जेस्ट रिजर्व रख लिया, ऐसी न्यूज आना शुरू हुई। मतलब ये वॉशिंगटन जर्नल की पोस्ट है, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप खबर देख रहे हैं। इन्होंने इतना क्रिप्टो माइन कर लिया, कहा जाता है कि आज इनकी जो जीडीपी है उसका 40% इनके पास में बिटकॉइन है। भूटान के राजा ने इन 4 सालों में हाइड्रो पावर से लगातार बिटकॉइन बनवाने शुरू किए। एक आंकड़ा बताया जाता है कि लगभग 12,000 से ज्यादा इनके पास बिटकॉइन इस समय है। इनके यहां जो बिजली उत्पादित हो रही है, कहते हैं कि क्रिप्टो की माइनिंग में सबसे ज्यादा यूज लाइट का होता है और इन्होंने 500 मेगावाट 600 मेगावाट के बिजली के जो पावर प्लांट्स लगे हैं वो केवल इस बात के लिए कि क्रिप्टो बनाओ। और ऐसा करते हुए ये लगभग $1.3 बिलियन की क्रिप्टो बनाकर तैयार हो गए। आज सोचिए कि भूटान, जिसके पास में कोई भी ऐसा प्राकृतिक रिजर्व नहीं था या पानी के अलावा कोई संसाधन नहीं था, जिसने बिजली ही बनाने का तरीका सीखा था, वो बिजली का उपयोग करते हुए क्रिप्टो में एंट्री कर गया। और आप इनका भविष्य देखने का तरीका देखिए, दूरदर्शिता देखिए कि ये थर्ड लार्जेस्ट सच स्टॉक पाइल करने वाली सरकार कंसीडर किए जा रहे हैं आफ्टर यूएस, चाइना और फिर भूटान। मतलब यूएस के पास अगर 20,000 बिटकॉइन है, चाइना के पास 19,500 बिटकॉइन है, तो 12,500 के आसपास बिटकॉइन इस समय भूटान के पास है। और भूटान ने तो एक खेल और कर दिया इसी साल, पिछले महीने इन्होंने क्या कर दिया कि एक कंपनी है, अगर आप जानते हो तो बाइनेंस, जो क्रिप्टो के अंदर काम करती है, वॉलेट की तरह से काम करती है, बाइनेंस के साथ टाई अप कर लिया और कहा कि हमारे भूटान में अगर कोई पेमेंट करना है, जैसे हम लोग क्या खुशी मना रहे होते हैं ना इंडिया वाले कि हमने भाई साहब यूपीआई अपना लिया है, यूपीआई से कहीं भी जाइए ट्रांजैक्शन करिए, हम यूपीआई का गीत गाते नहीं तक रहे। ये एक कदम और आगे चलेगा। इनने कहा भूटान में कहीं भी पेमेंट करिए, बाइनेंस से कर लीजिए और कोई सी भी क्रिप्टो हो, आप क्रिप्टो का उपयोग करके भूटान के अंदर आराम से घूम सकते हैं, एयरलाइन टिकट यूज कर सकते हैं, वीजा फी पे कर सकते हैं, इवन होटल में पैसा दे सकते हैं। आपको कहीं पर मॉन्यूमेंट्स में एंट्री करनी हो, टूर गाइड को पैसा देना हो, आप जहां पेमेंट करना चाहें क्रिप्टो से पेमेंट करें। 100 लोकल मर्चेंट्स ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिए गए हैं डीके बैंक और बाइनेंस पे के साथ। टूरिस्ट जिनके पास में क्रिप्टो है वो भूटान जाकर बढ़िया से घूमकर आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप में पहला देश ऐसा बनने का खिताब पा लिया जो क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट में काम ले रहा है टूरिज्म के अंदर। और बाकायदा एक आध बिटकॉइन वगैरह नहीं, 100 क्रिप्टो करेंसीज को
आप भूटान के अंदर पेमेंट में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि भूटान को आकर के आप भूटानी मुद्रा ही देकर जाएंगे, उससे तो उनका कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप टूरिस्ट बनकर आए और अपना कोई भी क्रिप्टो देकर चले गए, तो क्रिप्टो का भाव तो समय के साथ बढ़ रहा है और ट्रंप के काल में और बढ़ेगा। ऐसे में ये जो स्पेक्यूलेशंस है कि ये भाव बढ़ेगा, तो आम के आम और गुठलियों के दाम ले लिए, मतलब सर्विस का पेमेंट तो ले ही लिया, साथ में उन क्रिप्टो को अपने पास रिजर्व करना शुरू कर दिया, जिसके भाव भविष्य में और बढ़ते चले जाएंगे। ये ऐसा हुआ कि आप कह रहे हो कि गोल्ड में ही दे जाओ हमको, तो साहब गोल्ड दे दो। इस तरह से इन्होंने यहां पर काम करना शुरू कर दिया। इससे मतलब ये दुनिया के सामने आ गए कि यार ये तो बहुत तेजी से आगे निकलते चले गए। इन्होंने क्रिप्टो को इतना अपने यहां पर अपना लिया, यानी भूटान ने अपने पास से पूरी तरह दुनिया को सरप्राइज कर दिया कि ये इतना स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ चल रहे हैं। अब आप सोचिए, भूटान जैसा देश बिटकॉइन में इतना काम कर रहा है। एक देश है अल सल्वाडोर, जिसके अंदर नायब बुकेले हमने काफी चर्चा की थी, जो कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए या क्रिप्टो को लीगल टेंडर बना दिए थे 2021 में। उनके पास अभी तक मात्र 6000 बिटकॉइन है और भूटान 12,500 बिटकॉइन लेकर आगे बैठा है। 12,000 से ज्यादा बिटकॉइन होना, सोचिए, जो देश पूरी दुनिया में चर्चा में ही इसलिए आया था कि हम तो बिटकॉइन को ही देश करेंसी मानते हैं, वो अभी 6000 बिटकॉइन पर बैठा हुआ है। भूटान जस्ट डबल बिटकॉइन लेकर बैठा हुआ है। भूटान ने कितना सरप्राइज कर दिया, इसका आप अंदाजा लगाइए। ऐसे ही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ऐसे ही यूएस, चाइना। यूएस के पास मतलब कहा जा रहा है कि इट हैज 2 लाख बिटकॉइन, माफी चाह रहा हूं, मैं 12,000 बिटकॉइन बोल गया था, इन 20,000 बोल गया था। इनके पास 2 लाख बिटकॉइन है और भूटान के पास 12,000 बिटकॉइन है। 2 लाख बिटकॉइन, जिसकी वैल्यू $16.7 बिलियन एक्सपेक्ट की जाती है। ऐसे चाइना के पास में 1,94,000 बिटकॉइन है। लेकिन चाइना ना बिटकॉइन को लेकर के कोई भी बड़ा काम नहीं करना चाहता। वो ये कहता है कि नहीं, बिटकॉइन में मैं ट्रस्ट नहीं करता। कारण है उसका, क्योंकि अमेरिका ने अपने डॉलर से उसको बैक किया हुआ है और चाइना को तो अमेरिका को टक्कर देनी है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाऊंगा, मैं अमेरिका के द्वारा बैक्ड जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो नहीं बनाऊंगा। इसलिए चाइना ने ये जो इकट्ठे कर रखे हैं बिटकॉइन, ये लोगों के झांपे हुए हैं, मतलब किसी पॉन्जी स्कीम में किसी के पास थे, उनको उखाड़ लिया, पकड़ लिया, इस तरह से पकड़ धकड़ करके बनाए हुए हैं। ऐसे यूके ने भी 61 बिटकॉइन सीज किए हुए हैं। यूक्रेन के पास 1200 बिटकॉइन है, फिनलैंड के पास 890 बिटकॉइन है। भारत के बारे में कहेंगे तो आप जानकर आश्चर्य करेंगे, भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी में इतनी ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई कि अगर आप क्रिप्टो के पैसों को ट्रेड में यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर क्रिप्टो में ट्रेड किया उसको आप अकाउंट में ले रहे हैं, सरकार 30% टैक्स मान ले रही है, 1% टीडीएस मांग ले रही है। इससे क्या हुआ? क्रिप्टो में व्यापार करने वाले जो इंडियन थे ना, वो देश छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने क्या किया? अपने पूरे की पूरे पैसे को विदेश में सेटल कर दिया। आज भूटान $1.3 बिलियन का क्रिप्टो रखता है। भारत का लगभग $4.5 बिलियन का क्रिप्टो का बाजार, या फिर क्रिप्टो लेकर के देश से लोग बाहर चले गए कि हम बाहर रह लेंगे, आपको तो भाई कोई मतलब है नहीं, हम अपना बाहर से कर लेंगे। जिस देश में सट्टा इतनी खूबसूरती से खिलाया जाता हो, आईपीएल के नाम पर स्किल गेम कह करके ना जाने कौन से ऐप चलते हों, वो क्रिप्टो जैसी चीज पर अगर रेगुलेशन नहीं रख पा रही तो खुलापन भी नहीं दिखा पा रही है। ये देश के अंदर एक बड़ी ही विचित्र स्थिति को दर्शाती है। इसीलिए चर्चाएं शुरू हो रही हैं भारत को लेकर के कि सर आपने इतने प्रकार के सर्कल चला रखे हैं, कोई 11 खेल खिला रहा है, कोई सा खिलाड़ी खिला रहा है, और लोगों को सट्टे में इन्वॉल्व रखते हैं 2.5-3 महीने तक। लोग बस बेरोजगार जो है वो सोचते हैं कि आज हम आईपीएल देख करके पैसा कमा लेंगे। ऐसे में जहां सट्टेबाजी तक को भी आप रेगुलेट कर नहीं पा रहे हो, अब दूसरी तरफ आप बिटकॉइन को इसलिए नहीं कि साहब हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, तो अमेरिका की तरह ही देख लो उसने क्या किया, भूटान की तरह से ही देख लो कि उसने क्या किया। इसलिए देश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह आर्टिकल जो इनका आया उसमें भी यही वाली बात थी कि भाई भूटान को ही देख लो कि उसने हाइड्रो पावर से किस तरह से बिटकॉइन बना लिया है। भारत को चाहिए कि जो समय चल रहा है उसके हिसाब से चला जाए। इसलिए अब चर्चाएं इस विषय पर और तेजी से होने लगी हैं। देखना होगा दुनिया इस दिशा में क्या बढ़ती है। लेकिन हां, देश के लिए क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा जो है वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उसे रेगुलेट कैसे करना है ये एक बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके बारे में चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन हां, ये बड़ा सवाल है कि हमारे आने वाले समय में क्रिप्टो को लेकर सरकार कैसा रवैया अपनाती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और यदि आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, आप म्यूचुअल फंड में रुचि रखते हैं, तो हमने बहुत डिटेल में दोनों के ही फंडामेंटल्स आपको समझाए हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपको ये दोनों कोर्स का कॉम्बो दिया जा रहा है। इंडिविजुअल कोर्सेज की कीमत आपके सामने है, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपको ये उपलब्ध हो रहा है। मेरा पोर्टफोलियो वाला जो बिल्डिंग का कोर्स है वो भी आपके लिए उपलब्ध है। प्रीमियम कोर्स है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आप बाजार को देखकर किस तरह